बात है। आपको मालूम ही है कि झारखंड में चुनाव है, ऐसे में कहीं मतदान हो रहे हैं तो कहीं वोट के बहिष्कार। ऐसी ही खबर निकलकर सामने आई है दुमका से, जहां दुमका के शिकारीपाड़ा के एक गांव में लोगों ने वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर के एक क्षेत्र में लगातार बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं और जनसभा भी कर रहे हैं। वहीं यहाँ के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि रानीशवर प्रखंड के रंगलिया पंचायत के अंतर्गत मसानपाड़ा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, जहां पर आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी यहां रोड की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण का कहना है कि कल ही उनका गांव मुख्य पथ से लगभग, जहां उनका गांव जो है वो मुख्य पथ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है, और जब किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कोई डिलीवरी पेशेंट रहे तो उसे खटिया पर चढ़ा करके ले जाना पड़ता है। वहीं बरसात की भी बात उन्होंने की, कहा कि बरसात के दिनों में ग्रामीणों के लिए चलना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि नेता आते हैं और वोट की अपील करते हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर जनता को कुछ हाथ नहीं लगता है। इस पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता तूफान जुड़ गए हैं, हम उनकी तरफ रुख करेंगे। जी तूफान, देखिए एक गांव है जहां पर आज भी लोग सड़क पानी के नहीं होने की वजह कर परेशान हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव है, बड़े बड़े धुरंधर बड़े बड़े नेता झारखंड आ रहे हैं और उस इलाके में भी जाते हैं, उस गांव में भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों की समस्या हल नहीं होती है। वो वोट बहिष्कार कर रहे हैं, क्या जानकारी है? जी सभा, आज रंगलिया पंचायत है, ये शिकारीपाड़ा विधानसभा है, रंगलिया मसानपाड़ा है, जिसमें ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ग्रामीण का कहना है कि 77 साल बीत जाने के बाद भी आज तक हम लोग को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कभी एमपी चुनाव होते हैं, कभी एमएलए का चुनाव होते हैं, कभी मुखिया का चुनाव होते हैं, आते हैं बड़े बड़े वादे कर लेते हैं और चले जाते हैं। अब घटना उस गांव में पत्थर है और ग्रामीण का कहना है कि आज तक मूलभूत सुविधा हम लोग को उपलब्ध नहीं किया गया, पानी का भी सुविधा नहीं है। अब समझ सकते हैं, जो इतना बड़े बड़े स्टार प्रचार आ रहे हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये, और वोट का ये कर रहे हैं, वोट खोज रहे हैं, लेकिन यहाँ का आदमी का कहना है कि हम वोट नहीं देंगे, जब तक हमारा रोड नहीं होगा तब तक वोट नहीं देंगे। यही नारा है इन लोग का। जी, वैसे वहां पे कुछ ग्रामीण भी है, उनसे भी जरा बात कीजिएगा कि क्या मांगे हैं उनकी और वोट बहिष्कार करना क्या सही है? जी, हम ये भी बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का रोड है, रोड मांग। तो आप लोग क्या वोट बहिष्कार करेंगे? नहीं, वोट हम लोग नहीं देंगे, जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। और कुछ है, और इससे भी बात करेंगे हम। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड वोट नहीं, वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या रोड वोट नहीं देने से क्या समाधान हो जाएगा? तो हम लोग वोट निवेदन नहीं देंगे। वोट देखिए सब ये कह रहे हैं, रोड बनेगा तब देंगे। देखिए सब ये कह रहे हैं, जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे। यानी सीधे तौर पे इन लोग का कहना है कि वोट का हम बहिष्कार कर रहे हैं। काफी महिला हैं, और देखिए ये लोग यहाँ बैनर भी लगाए, लिखा हुआ भी है, रोड नहीं तो वोट नहीं। बूढ़ी महिला भी है, माता भी है, इन लोग का यही कहना है। महिलाओं से बात कीजिएगा तूफान, और उनसे जानिएगा कि ये सारी सुविधाएं नहीं होने की वजह से उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, हम महिला से बात करेंगे। आप लोग वोट देते हैं? आपका कितना हुआ है? 19 आप वोट दिए हैं? नहीं, आज हम इस बार हम पहली बार देंगे। ये पहली बार कह रहे हैं कि दे रहे हैं, लेकिन वोट का क्या समझ, आप लोग का क्या दिक्कत है? हम लोगों को दिक्कत यही है कि जब भी चाहे वो रोगी हो या फिर डिलीवरी हो, रास्ता का कोई ठिकाना ही नहीं है। हर बार आते हैं, यही हमें बोल के जाते हैं कि हाँ हो जाएगा। इतने सालों से बस यही चलता आ रहा है, तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारे लिए रोड हो जाए। रोगी के लिए भी यही दिक्कत है, या फिर कोई भी हो, आते जाने में बहुत दिक्कत होता है, खास करके बरसातों में, क्योंकि तब कीचड़ बहुत ज्यादा होता है, आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जब तक रोड ना हो तब तक हम लोग वोट नहीं देने वाले। देखिए, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं जब तक रोड नहीं है तब तक वोट नहीं। एक बुजुर्ग माता है,
ये तो हिंदी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अपने भाषा बोलेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? डहार बात पे जूता देखा दे वोट बोले एमा डहार जूता दे पे आदे वोट दे एमा अले दो डहार दुकार वोट दो जतो दे जतो पियाची हो बांग हुयुकान तलेया और नितो दो डहार ले खोजो कना डहार तीर पे जूता लेया तो मेरे वोट ले एमा। देखिए, ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम लोग को 77 साल हो जाने के बाद पे आज तक हम लोग को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को रोड नहीं मिला है। हम लोग को रोड जब तक नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं देंगे। एक विकलांग भी है, उनसे भी बात करेंगे। जी जरूर। क्या मांगे आप लोग? आप वोट देते हैं? हाँ, हम वोट देते हैं। तो क्या मांगे आप लोग का? मेरा मांग है यही है कि हम लोग गाँव लोग का मांग है कि हम लोग उतना दिन से हम लोग वोट दे रहे हैं, 77 साल हो गया मतलब भारत आजाद होकर, तो अभी तक मतलब हम लोग जिस तरह 70 साल पहले भारत था उसी तरह हम लोग गांव में जी रहे हैं, इसी तरह ही जी रहे हैं। तब रोड ही नहीं है। रोगी जब ये होता है डिलीवरी पेशेंट सब लेके जाते हैं तो वहाँ गंधा में उठा के वहाँ मेन रोड तक ले जाना पड़ता है, तब वहाँ गाड़ी में जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ गाड़ी आता ही नहीं है। और गाड़ी तो दूर की बात, पैदल आना भी यहाँ संभव नहीं है। क्या नाम बरसात के दिनों में मेरा नाम हो गया अपना किसको। देखिए, ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे है मुख्य पथ, और बरसात के समय में भी काफी कीचड़ होती है, जिस कारण से कोई भी महिला डिलीवरी पेशेंट या किसी तरह का मतलब हम लोग को खटिया में चढ़ा के ले जाना पड़ता है। जी साहब। जी तूफान, वैसे वहाँ पानी और बिजली का क्या इंतजाम है? पानी और बिजली क्या सही तरीके से इन्हें मिल रहा है? ये तो सड़कों की परेशानियां हुई जो ग्रामीण बता रहे हैं। देखिए, ये पानी की समस्या तो सिर्फ इस टोला में नहीं, हर जगह टैंकी बना दिया गया है जी। और टैंकी भी मतलब पानी यूज नहीं होता है, सिर्फ बना के छोड़ दिया गया है। ये मसान पाड़ा में नहीं, हर टोला में यही स्थिति है। तो ग्रामीणों से पूछिएगा कि पानी वो कहाँ से लेते हैं और पानी का क्या इंतजाम है उनके गांव में। अच्छा, एक बात, आप पानी कहाँ से लेते हैं आप लोग? अभी तो एक हमारा टंकी बिठाया हुआ है, लेकिन वो भी फटा हुआ है, मतलब फट गया है। अभी घर घर में पानी पहुँचता है? मतलब घर सारे घर में तो नहीं पहुंचता है। पहले इस साइड में थोड़ा मतलब नीचे गांव में लगा हुआ था एक, वो भी अब खराब हो गया, और हमारा जो है वो भी फटा पड़ा है, तो हर घर में तो नहीं पहुंचता है। हम इनसे भी बात करेंगे। क्या पानी पहुंचता है आप लोग का घर में? अल्ले उड़ारे ची दागी बनुआ टंकी की बड़ी चबाव कोन तले या ची कोल हा बनु तले या जो रात झरना डडी खोय दाले गुदा बयहड़ खोय ले गुदा कोल खोय हो बा खेत की तरफ तो भी बयहड़ खोय दाले गुदा। देखिए, ये कह रहे हैं कि झरना के जैसा है, एक पानी वहां से लाना पड़ता है, पानी का सुविधा हम लोग का नहीं है। जी अच्छा तूफान, देखिए जो महिला हिंदी में बहुत अच्छे से बात कर पा रही है उनसे जरा पूछिएगा कि अस्पताल जाने में तो परेशानी हो ही रही है मरीजों को, सड़क नहीं होने की वजह कर बच्चे स्कूल कैसे पहुंच पाते हैं उन सड़कों से गुजरकर? अच्छा, एक बात बताइए, बच्चा कैसे पहुंचते हैं स्कूल? बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं, खास करके बरसातों में, क्योंकि कीचड़ इतना ज्यादा होता है ना, साइकिल से जाना आना होता है ना, पैदल जाना आना होता है, ऊपर से स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो सोचिए, अगर कीचड़ में जाएंगे तो पक्का खराब तो होना ही है। तो बताइए, अगर रोड नहीं होगा तो स्कूल कैसे जाएंगे, बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, आगे कैसे जाएंगे? आप लोग तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव में रोड सबसे पहले होना चाहिए, और पानी का भी। देखिए, सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि स्कूल जाने में बच्चे का भी दिक्कत होता है, और हॉस्पिटल मतलब यहाँ से प्रखंड कितना दूरी में है? 3 किलोमीटर ब्लॉक 6 किलोमीटर के करीब होगा। देखिए, मुख्य अपने प्रखंड जो है वो भी 6 किलोमीटर लगभग है, लेकिन सामने कार्यालय रहने के बावजूद भी कोई अधिकारी भी नहीं आते हैं, ग्रामीण का कहना है। अच्छा, तो जनप्रतिनिधि एक बार वोट लेने के लिए आते ही होंगे, ऑब्वियसली जब प्रचार प्रसार करने आते होंगे, वादे तो करते होंगे इनके दरवाजे पे आकर के, और उसके बाद जब वोट मिल जाता है, चुनाव खत्म हो जाते हैं, तो क्या फिर वो इन इलाकों का रुख नहीं करते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जो जनप्रतिनिधि आते हैं वोट लेने के समय में, उसके बाद क्या आते हैं या फिर दोबारा? बिल्कुल नहीं आते हैं। वोट लेने के चक्कर में मतलब 1000 वादे करके जाते हैं, हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन बाद में उनका कोई नमो निशान होता ही नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग जब मतलब आते हैं, बहुत सारे बोलते हैं हाँ रास्ता हो जाएगा, पानी का भी सब सुविधा हो जाएगा, स्कूल हॉस्पिटल, यहाँ तक कि हमारे स्कूल भी यहाँ टूटने वाला है, अभी इसका भी कोई सुविधा नहीं है। बस आते हैं, बोल के जाते हैं, बाद में पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं वोट मिलने पर। उनको बस पोजीशन चाहिए होता है और कुछ नहीं। जी, ये सीधे कह रहे हैं कि वोट लेने के समय में आते हैं, उसके बाद कभी भी दर्शन नहीं होता है।
अच्छा तूफान, जी सर। देखिए आज ये बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं और हाथों में बैनर भी लिए हुए हैं, तख्ता लिए हुए और कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। चलिए, सबका अपना अपना अधिकार है, ये इनका अधिकार है कि इन्हें सड़क मिलना चाहिए और ये इनका अधिकार है कि अपने तरीके से आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन क्या इन्होंने कभी अपने जनप्रतिनिधि को या अपने विधायक को इस बात से अवगत कराया कि इन्हें इन चीजों की जरूरत है या इनकी ये मांगे हैं, या फिर ये लोग डायरेक्ट ही मतलब इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं? जी, हम ये बात करते हैं। अच्छा, कभी आप लोग विधायक या मुखिया या कोई जनप्रतिनिधि को इस बारे में सूचना दिए हैं कि हमारे यहाँ रोड नहीं है? बहुत बार दिए हैं, कि जितना बार आते हैं उतना बार हम लोग दिए हैं। हम लोग बोलते रहते हैं और वो लोग लिख के भी देते हैं, लेकिन कहाँ अभी तक नहीं हो रहा है वोट, मतलब रोड कोई नहीं रहती करता है। आप इधर आइए, इधर दादा, अब आइए। अच्छा, आप लोग कभी मुखिया या जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी को लिखित दिए हैं? नहीं, विधायक से हम लोग दिए थे, तो हम लोग डीसी तो रोड के लिए हम लोग गए थे, माना दुमका पर गए थे, तो वो बोला हाँ हो जाएगा इलेक्शन के बाद, तो फिर भी नहीं हुआ। देखिए, ये सीधे कह रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधि को भी दिए हैं और उपायुक्त को भी दिए हैं, इस बारे में अवगत कराए हैं, लेकिन अभी तक कभी भी मतलब पहल नहीं हुआ है इसमें। अच्छा तूफान, देखिए अब तो वोट पे ज्यादा समय रह नहीं गया है, गिनती के दिन है, वोट चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में ये आंदोलन कर रहे हैं कि मांगे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब 4 दिन में सड़कें तो बनती नहीं है, तो इनका क्या कहना है कि अगर कोई आए इनको आश्वासन दे या इनको बोले कि नहीं हम सड़क बना देंगे तो ये अपना ये आंदोलन खत्म कर देंगे, उसके बाद वोट देंगे ये? अच्छा, एक चीज बताइए आप, जो मान अभी तो 4 दिन रह गया है वोट इलेक्शन का, ये तो अगर कोई प्रतिनिधि आए या कोई आए अगर आश्वासन दिए तो क्या आप लोग वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। पहले हम लोगों को रोड चाहिए, इसके बाद वोट मिलेगा। पहले हम लोग रोड देखेंगे, इसके बाद ही वोट देने को जाएंगे। 4 दिन में तो रोड हो नहीं जाएगा। पहले पास तो कीजिए, पास तो होता है ना। देखिए, हाँ? 4 दिन में वोट नहीं हो सकती, रोड नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग वोट नहीं देंगे। अगर कोई प्रतिनिधि आए या कोई जिला से आए तो आप लोग आने से भी हम लोग नहीं देंगे। रोड देना है, वोट लेना है, रोड देना है। देखिए, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कोई भी आए, क्योंकि हम लोग लगातार हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा था पहले, इसीलिए हम लोग जब तक रोड नहीं मिलेगा इस गांव में हम वोट बहिष्कार करेंगे। जी तूफान, देखिए ये इनकी परेशानियां हैं, जिनके पास सड़कें नहीं होती हैं वही जानते हैं कि इनको कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाओं को डॉक्टर के पास जाने में परेशानी होती है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, तो ये उनके दर्द, उनकी तकलीफें हैं। देश आजादी का जश्न मनाता है, लेकिन ये लोग जो है उससे महरूम हो जाते हैं क्योंकि इनके पास मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। अब जनप्रतिनिधि इस पर कितना संज्ञान लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। तूफान, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस समस्या से सभी को अवगत कराने के लिए। तो देखिए, आजादी के इतने साल गुजर गए, झारखंड का स्थापना दिवस हमने कल मना लिया, धूमधाम से सभी ने मनाया, सभी ने बधाई दी, मुबारकबाद दिए, लेकिन बहुत ऐसे गांव हैं जो वोट तो देते हैं लेकिन उन्हें रोड नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, और उसके बाद आप देखिए आज क्या नतीजा है, वो लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि ये उनका अधिकार है, अगर उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा तो वो लोग वोट देंगे क्यों, ये उनका सही बात है, लेकिन वोट बहिष्कार करना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि आप अगर आपके जनप्रतिनिधि ने आपका काम नहीं किया है तो आप दूसरे को मौका दीजिए और अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखिए कि हमें ये चाहिए ही, और बार बार उनका दरवाजा खटखटाइए कि हमारा ये अधिकार है, हमें लेना है। अब देखिए उनको परेशानी है, वो वोट बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन वोट बहिष्कार करने से ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि जिन्होंने आपका काम नहीं किया अब उनको छोड़कर आप किसी और को मौका दीजिए और उनसे फिर अपनी समस्याओं को उनके सामने रखिए, अपनी समस्याओं से उनको अवगत करवाइए। खैर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर रुकेंगे।